नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गैगर मूलर काउंटर के रिलेटिव रीजन को प्राप्त करके ऑपरेटिंग वोल्टेज को कैसे आप निकाल सकते हैं और गैगर मूलर काउंटर का उपयोग विभिन्न एप्लीकेशंस में आप किस तरह से कर पाएंगे, ये भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, गैगर मूलर काउंटर एक सिलिंड्रिकल कॉपर ट्यूब होती है जो कैथोड की तरह काम करती है और इसके सेंटर एक्सिस पर थिन मेटेलिक वायर का एनोड होता है और इस कैथोड और एनोड को एक एक्सटर्नल काउंटिंग सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। गैगर मूलर काउंटर में आर्गन और हैलोजन गैस लिया जाता है और रेडिएशन जब इसमें एंटर करते हैं तो गैस के आयनाइजेशन के कारण आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण रेडिएशन को काउंट करने के प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह से हम किसी रेडिएशन को अथवा किसी पार्टिकल को गैगर मूलर काउंटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सब थ्योरी मैंने आपको एक अलग से भेजी हुई शेयर की हुई पीडीएफ फाइल में पहले से किया हुआ है। आप उस पीडीएफ फाइल को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लें। कोई दिक्कत आए तो वापस आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। उस फाइल को पूरी तरह पढ़ने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तत्पश्चात प्रयोगशाला में जो एपरेटस है उसका उपयोग और उसके संबंधित पार्ट्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि जब आप प्रयोगशाला में हों तो इस एपरेटस का उपयोग करके आवश्यक ऑब्जर्वेशन ले सकें और पूरे प्रैक्टिकल को कर सकें। इसके लिए आपको यहाँ एक चित्र में मैंने पूरे एपरेटस को दिखाया हुआ है। ये लेड स्लैब है, इसके अंदर हमने जीएम ट्यूब रखी हुई है जो इस काउंटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। इस ट्यूब के सामने यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर सोर्स को रखने की जगह होती है। आप निर्धारित स्थान पर सोर्स को रख दें। यहाँ से जो काउंटिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा आप देखें। इसमें जो सिस्टम है हमारे यहाँ न्यूक्लियोनिक्स का सिस्टम है, इसमें विभिन्न
जो कीज हैं वो मैंने यहाँ दिखाई हुई है। ये पावर ऑन ऑफ की है, ये इलेक्ट्रॉनिक हाई टेंशन वेरिएबल फ्रॉम 0 to 1500 वोल्ट तक ये वेरी होती है। ये प्रोग्राम मेन्यू है, आप प्रोग्राम मेन्यू को दबाएंगे तो काफ़ी प्रोग्राम यहाँ आएंगे। उन प्रोग्राम को आगे पीछे लेने के लिए ये अप डाउन कीज हैं। ये किसी पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है उसको स्टोर करने के काम आता है, ये स्टार्ट करने के और ये स्टॉप करने के काम आता है। यहाँ आप उन सबको डिजिटल मीटर से देख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा काउंटिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग वोल्टेज और रिलेटिव को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो सोर्स आपने लिया हुआ है उस सोर्स को इस गेट को खोल करके निर्धारित जगह पे आप रख दें। कम से कम इसको कुछ दूरी पर, ट्यूब से कुछ दूरी पर जरूर रखें। जीएम ट्यूब की विंडो से कुछ दूरी पर आप इसको जरूर रखें ताकि आवश्यक डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी उनमें आ सके। इसके बाद जीएम काउंटिंग सिस्टम को ऑन करें। जीएम काउंटिंग सिस्टम को ऑन करने के बाद प्रोग्राम बटन को दबाकर प्रीसेट टाइम कंडीशन में प्रीसेट टाइम को निर्धारित जो समय है उस पर सेट कर लें। जनरली आप 50 से 60 सेकंड के लिए इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि उसके कारण आप काउंटिंग, फिजिबल काउंटिंग आपको प्राप्त हो सके। धीरे धीरे EHT जो पोर्ट है उसको आप इंक्रीज करें। इंक्रीज करते हुए इसको तब तक इंक्रीज करें धीरे धीरे जब तक कि इस डिजिटल मीटर में काउंटिंग स्टार्ट न हो जाए। ये जो वोल्टेज प्राप्त होगा जहाँ की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। स्टार्ट की को दबा करके आप प्रीसेट टाइम में काउंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। धीरे धीरे EHT को 20 वोल्ट स्टेप से बढ़ाते हुए काउंट्स को रिकॉर्ड करें। ये रिकॉर्डिंग आपको तब तक करनी है जब तक कि आपके EHT को बढ़ाने पर काउंट रेट सडनली इंक्रीज कंडीशन में पहुंच जाए। ये जो कंडीशन है जिसमें काउंट रेट सडनली इंक्रीज हुई है, इसको हम
डिस्चार्ज रीजन कहते हैं, जैसा कि आप थ्योरी से भी इसको जानते हैं। इस प्रकार 20-20 वोल्टेज के अंतराल पर काउंट्स नोट करें और काउंट्स पर सेकंड कैलकुलेट कर लें। काउंट्स पर सेकंड को वाई एक्सिस पर और अप्लाइड वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर लेकर के एक ग्राफ आप प्लॉट करें। उस ग्राफ का जो शेप है वो आपको पहले इंक्रीज होता हुआ होगा, फिर बीच में लगभग कांस्टेंट रीजन आपको प्राप्त होगा। तत्पश्चात डिस्चार्ज रीजन में आपको पुनः काउंट्स इंक्रीज होते हुए ऑब्जर्व होंगे। ये जो बीच का रीजन है जिसमें काउंट्स लगभग अपरिवर्तित है, इस रीजन को जीएम ट्यूब का प्लेट्यू रीजन कहा जाता है। इस प्लेट्यू रीजन के दोनों सिरों के वोल्टेज को आप ग्राफ से नोट कर लें। नोट करने के बाद इनका एवरेज आप ले लें। ये जो एवरेज आपको प्राप्त होगा यही दी गई गैगर मूलर ट्यूब का ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा। जो भी एप्लीकेशन आप गैगर मूलर ट्यूब से करना चाहते हैं उसके लिए आपको सदैव ये जो ऑपरेटिंग वोल्टेज आपने निकाला है इसी को इस्तेमाल करना है ताकि जीएम ट्यूब प्लेट्यू रीजन के मध्य में ऑपरेट हो सके। इस प्रकार जीएम ट्यूब का उपयोग करने के लिए आपको उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्ञात होना आवश्यक है। जब आप ऑपरेटिंग वोल्टेज डिटरमिन कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, तब आप उस जीएम ट्यूब को अपने अन्य प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको पूरा एपरेटस और उस एपरेटस का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन निकालने के बारे में आपको जानकारी दी है। मुझे मालूम है ये प्रारंभिक जानकारी है और इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब इस प्रयोग को करने की स्थिति में प्रयोगशाला में पहुँचें तो आप बिना किसी परेशानी के इस एपरेटस का उपयोग करने की स्थिति में हो जाएं, अथवा इसके बारे में आप कम से कम जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में हो कि किस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। फिर भी ध्यान रखिए, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप बेझिझक पूछ करके पहले उस क्यूरी को रिजोल्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस क्यूरी के रिजोल्व न होने के कारण इस एपरेटस को आप डैमेज करने की पोजीशन में पहुंच जाए। इसलिए अपनी समस्त क्यूरीज को
पूरा रिजोल्व करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में होंगे। आशा है ये वीडियो आपको उपयोगी महसूस होगा और आपके काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी पीडीएफ जो मैंने शेयर किए उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में होंगे, उनको मैंने यह दूर करने का एक प्रयास किया है। आज का ये वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ। नमस्कार।